परीक्षा में पूछा जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो तुरंत कहना मेरे बच्चे सोना, तुरंत कहना मेरे बच्चे सोना, तुरंत कहना मेरे बच्चे चांदी और तुरंत कहना मेरे बच्चे प्लेटिनम। तो कौन कौन सी ऐसी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो बताना बच्चों मुक्त अवस्था में सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना, चांदी और प्लेटिनम। किसके ऊपर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कौन सी ऐसी धातु है जिस पर ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ऑक्सीजन उसे खराब कर ही नहीं सकता है, तब वहां पर लिखेंगे बच्चों सोना, है ना, सोना और चांदी और प्लेटिनम, ये तीनों को ऑक्सीजन खराब नहीं कर सकता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, कहते हैं संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु। संयुक्त अवस्था कहते हैं कि वैसे वैसे धातु जिन पर वायुमंडल के अवयव का प्रभाव पड़ता हो, वैसे धातु जिन पर वायुमंडल के अवयव का प्रभाव पड़ता हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसे हम बोलेंगे संयुक्त अवस्था वाली धातु। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं खनिज। हमने बताया था कि मेरे बच्चे खनिज किसे बोलेंगे, वैसे पदार्थ जिसमें धातु के कण मिले हों उसे खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे बोलते हैं, पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज। बच्चों ऐसा पदार्थ जिसमें धातु का कण है उसे खनिज। अगर धातु का कण अधिक मात्रा में है तो उसे अयस्क बोलेंगे। अयस्क जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिससे कम खर्चे में ही सरलता से धातु प्राप्त कर सकें उसे अयस्क कहते हैं। मेरे बच्चे खनिज और अयस्क में अंतर है, समझे। हम आपको बताए थे ये बच्चों हमारे पास पदार्थ हैं, ये हमारे पास पदार्थ हैं, इसमें बच्चों धातु के थोड़े बहुत कण हैं, इसमें धातु के थोड़े बहुत कण मिल गए, इसे हम क्या बोलेंगे, अगर थोड़े बहुत कण मिल गए तो हम इसे बोलेंगे अयस्क बच्चों, सॉरी खनिज, खनिज इसे बोलेंगे खनिज, इसे बोलेंगे खनिज। और मेरे बच्चे अगर हमें ऐसा कोई ऐसा पदार्थ मिला जिसमें धातु का कण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धातु का कण है, इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन इस खनिज का एक दूसरा नाम हो जाएगा। देखो घर में बेटा सब होता है, घर में एक बाप का कई ठो बेटा होता है, लेकिन एक ठो लाडला बेटा होता है। तो देखो खनिज ये भी है, खनिज ये भी है, लेकिन जिसमें धातु के कण अधिक मात्रा में हो और जिससे धातु निकालना आसान है, आसानी से उसको निकाल लेंगे धातु, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सभी खनिज अयस्क हैं, मेरा जवाब दीजिएगा, क्या सभी खनिज, मेरे बच्चे जितने भी खनिज हैं सभी खनिज अयस्क हैं, सभी खनिज अयस्क हैं, यानी सब बेटा लाडला हो सकता है, नो नो नो, सभी खनिज अयस्क नहीं है। देखो ये भी खनिज है लेकिन इसको अयस्क तो हम नहीं बोले, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछे क्या सभी अयस्क खनिज हैं, हे भगवान, अयस्क हम तभी होगा पहले खनिज होना पड़ेगा। तो बच्चों याद रखना कि सभी खनिज तो अयस्क नहीं है, सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क, जो भी अयस्क है वो पहले खनिज था, वो पहले खनिज था, यानी जो भी बाप बना पहले वो बेटा भी था। कहते हैं मेरे बच्चे, अब कहते हैं यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिखा है कि सभी अयस्क बच्चों खनिज हो सकते हैं, अयस्क तभी होगा जो पहले खनिज होगा। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं किंतु किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। यहां तक बात समझ में आया मेरे बच्चे, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव यहां तक बात समझ में आ गया। अब लास्ट है बच्चों, धातु कर्म किसे कहते हैं, तो कहते हैं अयस्क से धातु को प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अगर बच्चों अयस्क है मेरे पास, उससे हम धातु निकाल रहे हैं, तो अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया, अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। इसके बाद बच्चों एक हमारा टॉपिक बच गया है जो 5 नंबर का है ना, टॉपिक नंबर 1 बचा है जो 5 अंक के प्रश्न का है, और जो 5 अंक के प्रश्न है उसको हम कब पढ़ाएंगे बताइए, जो 5 अंक के प्रश्न है उसे हम पढ़ाएंगे अंतिम प्रहार में। क्या पढ़ाएंगे?